हेलो दोस्तों, नमस्कार। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे हमने पार्ट 1 में भारत का सामान्य परिचय देखा था और भारत का सामान्य परिचय में ये दूसरी हम लोग की क्लास रहेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था 7 सिस्टर में कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं। तो इसमें हमने देखा था सिक्किम नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य भारत के 7 सिस्टर में आते हैं। इनकी अवस्थिति देख लेते हैं भारत के मानचित्र पे। तो देखिए यहाँ पे है सिक्किम, ये सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये 7 सिस्टर में आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग का फैक्ट्स आ जाएगा कि ये सामान्य जानकारी है, सबको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका नोट्स आप ऐसे बनाते चलिए, आपका भी नोट्स तैयार होता रहेगा। और आप अगर आप एसएससी और पीसीएस तक की लेवल की आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए नोट्स भरपूर मात्रा में है और इसी चीज़ को बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, तो ठीक रहेगा। यहाँ पे देखेंगे समुद्री तट रेखा से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो भारत के 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं और 4 यूनियन टेरिटरी भी लगी हुई हैं। 4 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। मैंने यहाँ पे दमन लिखा है शॉर्ट में, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। दूसरा हमको याद करना है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी भी समुद्र से सीमा साझा करता है, ठीक है। ये यहाँ पे अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा, लक्षद्वीप अरबियन सी में पड़ेगा, ठीक है। ये 4 हो गए यूनियन टेरिटरी जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। और 9 राज्य देखते हैं। तो 9 राज्यों में सबसे जो लंबी सीमा है किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा है गोवा की, ठीक है। सबसे लंबी सीमा गुजरात की और सबसे छोटी सीमा गोवा की। तो यहाँ पे देखते हैं, ये भारत का मानचित्र हम लोग को दिख रहा है, भारत का मानचित्र दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को गुजरात दिख रहा है, गुजरात। तो 9 राज्य देख लेते हैं कौन कौन सा सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे गुजरात हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा दिख रहा है, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु पूर्वी छोर पे भारत के, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया पश्चिम बंगाल। इनकी अवस्थित ये कितने राज्य हो गए? तो 9 हो गए। देखेंगे काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पश्चिम बंगाल 9, ठीक है। और यूनियन टेरिटरियों के देख लेते हैं कि कौन कौन सी कहाँ पे सीमा साझा कर रही हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव यहाँ पे पड़ेगा आपको, यहाँ पे पड़ेगा दमन, यहाँ पे है, दीव यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, देख लेंगे। तो ये हम लोग की यूनियन टेरिटरी है, इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। दूसरे हम लोग को यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी? लक्षद्वीप। यहाँ पे देख रही है बिंदी कोरल ड्रिफ्ट द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार हमने देखा था, अंडमान कहाँ पे? अंडमान निकोबार देखेंगे। और एक और यूनियन टेरिटरी हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे पौंडीचेरी हो गई। पौंडीचेरी हम लोग को 3 जगह मिलती है। कहाँ मिलती है? पहले यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगी। यमन जो नाम से पड़ेगी, जो भागों में विभाजित है, तो यमन पड़ेगी आंध्र प्रदेश में, कराईकल पड़ेगी तमिलनाडु में और माहे केरल में। तो ये 4 जगह इसका क्षेत्र विस्तार है पौंडीचेरी का। देखेंगे पौंडीचेरी, देखिए ये देखिए पौंडीचेरी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और फिर यहाँ पर दिखेगा आपको माहे दिख रहा है, ठीक है। हम लोग को ये भी देख लिया। जो भारत की जो तट रेखा है, जो यहाँ से लेके और इसकी लंबाई देखी जाए किलोमीटर में तो कितनी है, पुरानी कितनी थी? तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अभी इसकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी इसका नवीनतम डाटा आया है, तो इसका नवीनतम डाटा कितना हो गया है? 7516.6 से बढ़कर 11098 किलोमीटर हो गई है, 11098 किलोमीटर हो गई है। बढ़ोतरी कितनी दर्ज की गई है? तो 47.6% इसकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। NCCR के अनुसार इसका डाटा है। आप गूगल करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ये देख लिया। सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है समुद्र से गुजरात, सबसे छोटी सीमा साझा करता है गोवा। और ये डाटा है न्यू डाटा के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा
जैसे 2340 किलोमीटर। इसके बाद तमिलनाडु आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और यहाँ पे उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। इसको याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लेंगे गोवा सबसे बड़ा है, और अरे गुजरात सबसे बड़ा सीमा साझा करता है समुद्र से, अब गोवा नहीं, तो याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं स्थलीय सीमा। ये स्थलीय सीमा कौन कौन से देश लगाते हैं, भारत से कौन कौन से स्थलीय देश सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले 7 देशों की संख्या कितनी है, 7। जो 7 देश हैं भारत से सीमा साझा करते हैं। तो मैप में इनका अवस्थिति देख लेते हैं, देखेंगे ये भारत हो गया। भारत के जस्ट इस साइड देखेंगे तो ये पश्चिम आएगा, ये पूरब आएगा, और ये उसके ऊपर सर पे देखेंगे तो ये उत्तर आएगा। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम साइड में पाकिस्तान पड़ेगा, फिर ऊपर यहाँ पे अफ़गानिस्तान दिख रहा है, लद्दाख से थोड़ी सी सीमा साझा करेगा, लद्दाख से थोड़ी सी सीमा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो फैला हुआ है, चीन फैला हुआ है, तो चीन 2 जगह सीमा साझा करेगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। फिर तो नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद यहाँ पे ये इससे अरुणाचल प्रदेश के पास लगेगा, और यहाँ पे सिक्किम से भी लगेगा, तो ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, और चाइना देख लिया, और यहाँ पे नेपाल देख रहे हैं। नेपाल भी भारत से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे देखेंगे भूटान भी सीमा साझा कर रहा है। और ये बांग्लादेश देखेंगे, इधर ये पश्चिम बंगाल से लगा है, मेघालय से लगा है, त्रिपुरा से लगा है, और यहाँ आसाम से भी लगा हुआ है, तो ये भी सीमा साझा करता है भारत से, ठीक है। भारत से ये भी सीमा साझा करता है। और देखेंगे पूर्वी छोर पे, एकदम पूर्वी छोर पे नॉर्थ ईस्ट से कौन सा देश लगा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे म्यांमार पड़ेगा इस साइड। देखिएगा यहाँ पे म्यांमार लिखा है, ये पूरा म्यांमार का ये मैप है। तो हमने देखा ये 7 देश हो गए, तो ये इनसे सीमा साझा करते हैं। प्रमुख चैनलों की बात करते हैं। प्रमुख चैनल आगे देखा जाए, चैनल इसको पहले याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे दिख रहे हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किस को अलग करता है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है गया, ये मिनिकॉय है, नीचे एक मालदीव देश पड़ेगा, तो उसको इससे अलग करता है, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। 8 डिग्री चैनल इसको याद करेंगे मामी से, मालदीव ट्रिक होगी मामी, और मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री लामी कर देंगे, लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करेगा। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, अंडमान को निकोबार से, यानी कि लघु। बड़ी स्थिति में देखेंगे तो अंडमान को निकोबार से करेगा, और छोटी स्थिति में देखेंगे तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करेगा। ऐसे ही ग्रेट चैनल जो इंदिरा पॉइंट, जो हमने कल देखा था, सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करेगा ग्रेट चैनल। ऐसी कोको जल संधि है, कोको जल संधि किसको अलग करेगी, तो कोको जल संधि जो होगी, कोको द्वीप यानी म्यांमार पड़ता है, वे अंडमान को अलग करेगी। कोको जल संधि कोको द्वीप से अंडमान को अलग करेगी। और 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करेगा, अलग करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरीटाइन बाउंड्री डिवीज़न। हम देखेंगे मेरीटाइन बाउंड्री डिवीज़न। यहाँ पे देखेंगे कि किसी देश का समुद्री सीमा पे उसका कितना कंट्रोल रहता है। तो जो इंटरनल बाउंड्री रहेगी, इंटरनल वाटर सेट रहेगा, इंटरनल वाटर, आंतरिक उसको जल बोलेंगे, उस पर किसी देश का फुल कंट्रोल रहेगा, और टेरिटोरियल यहाँ पे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, याद ही तो करना है। इंटरनल वाटर, आंतरिक जल में फुल कंट्रोल, टेरिटोरियल सी में, यानी उसको प्रादेशिक सागर कहेंगे, उसमें कितना सा रहेगा, 12 नॉटिकल माइल, और यहाँ पे पूरा अधिकार क्षेत्र रहता है। और कॉन्टिजियस जोन में जो संलग्न क्षेत्र रहता है, उसमें 24 नॉटिकल माइल, यानी लॉ इन्फोर्समेंट हो सकता है, वहाँ का जो देश का कानून शासन व्यवस्था रहेगी उसको लगा सकते हैं 24 नॉटिकल माइल तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल तक रिसोर्स का राइट कर सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा तक हम रिसोर्स जो रहता है उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं आदम ब्रिज। आदम ब्रिज किसे कहते हैं? आदम ब्रिज श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर है जो आदम ब्रिज है। यह भारत में राम सेतु कहते हैं इसको, आदम ब्रिज को यानी कि भारत में पूर्व में जो राम की कथा है इससे संबंध है इसका, आदम ब्रिज का। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो धनुषकोडी से इनकी शुरुआत होती है। ये जो आदम ब्रिज है भारत यानी तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है, ठीक है। आदम ब्रिज इसको किस नाम से जानते हैं? राम सेतु के नाम से जानते हैं। देखिए एक और फैक्ट देखते हैं, औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो ये पूछा हुआ है पेपर में। तो औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई से किया जाता है, यानी समुद्र से जो समुद्र तल की वहाँ से मापन किया जाता है कि कौन सा चीज़ कितना ऊंचा है, ठीक है। ये अक्षांश रेखाओं को एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे कि ये देखिए, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के ये बीच से 0 डिग्री इक्वेटर हो गया ये, और यहाँ पे एक एक डिग्री अंतराल पे ऐसी रेखा खींची जाए, ये पूरी घूम के है पृथ्वी के, यानी पीछे से भी ऐसे आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक एक डिग्री के अंतराल पे खींचा जाए इनको तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इधर हो जाएगी कितनी? इधर हो जाएगी 90 और इधर हो जाएगी 90, तो 9 9 18 हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अब बीच में एक और हो गया तो 181 हो गया, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर भी तो होगा, उसके बाद एक एक डिग्री के अंतराल पर खींच जाएगा तो 90 90 180, 90 90 180 और एक 0 डिग्री, तो ये हो गया 181, ठीक है। लेकिन जो ध्रुव पर जो रेखा खींची जाएगी मात्र बिंदु आकार का आता है, तो इसको रेखा नहीं मान के बिंदु मानते हैं। तो 181 में से 2 रेखा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 179 आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे लिखा गया है कि एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो इनकी कुल संख्या 179 हो जाएगी। और अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको लेटीट्यूड बोलते हैं। यानी कि इसको याद करने के लिए ये रेखाएं जो पृथ्वी पर लेटी हुई हैं, जैसे कि लेटी हुई हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। तो लेटीट्यूड कहते हैं। तो इनकी कुल संख्या 179 है। ये पेपर में पूछ देता है डायरेक्ट। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? जैसे कि ये रेखा खींची गई है, ये रेखाएं खींची गई हैं एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर आएगा, ठीक है। कितनी आएगी? 111 किलोमीटर। ऐसी देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी हो गई, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जो इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया, जो यहाँ पे मिलेगी एक रेखा, तो यहाँ से देखिए पृथ्वी है तो एक एक ऐसे खींच रहे हैं, तो समानांतर जा रही है? नहीं जा रही है, ये टेढ़ी होके जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चौड़ी हो जा रही है और यहाँ पे एक दूसरे से चिपक जा रही हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ी हो जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है इक्वेटर पे। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी एक्चुअल में घूम रही है, तो इसका जो शेप है पूरा गोल ना होकर पूरा चपटी हुई है। ध्रुव पे थोड़ा सा पतला हो जाता है और बीच का जो पोर्शन है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देशांतर रेखाओं का बीच में जो चौड़ाई है ज़्यादा है और ध्रुवों पे उनकी चौड़ाई कम है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो देशांतर रेखाओं समानांतर नहीं होती हैं। जैसे कि एकदम सीधी जैसे हम लोग देख रहे थे अक्षांश रेखाएं एकदम सीधी जा रही थी, वैसी एकदम ये सीधी नहीं है ऐसे, क्योंकि ये रेखाएं ऐसी है, ध्रुवों से सब आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी समझ गए हम लोग। तो समानांतर नहीं है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर मध्य की दूरी बढ़ती है, यानी कि बीच में इसकी दूरी बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी कितनी रहती है? 111.33 किलोमीटर। भारत जो है, भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। जो भारत है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। जैसे भारत का मानचित्र देख रहे हैं, तो जो उष्ण किसे कहेंगे? जो कर्क रेखा ये दिख रही है, इसके नीचे मकर रेखा दिखती है, उसकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और फिर उसके नीचे मकर रेखा। जो सूरज रहता है, जैसे कि पृथ्वी हो गई, ये होगी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये होगी मकर रेखा। जो सूरज रहता है इन तीनों रेखाओं के बीच में वेरी करता रहता है, ठीक है। तो जो इसके नीचे का जो क्षेत्र आता है, इन तीनों रेखाओं बीच में जो क्षेत्र आता है उसे उष्ण क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कहते हैं। और जो यहाँ से
66 डिग्री तक आएगा उसे उपोष्ण कहेंगे, उपोष्ण। उसके बाद शीतोष्ण हो जाता है, ठीक है। तो जो भारत की स्थिति है, कर्क रेखा हम लोग समझ रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांट देती है। तो इधर उपोष्ण हो गया और इधर का जो क्षेत्र हो गया हिमालय तक का, वे उपोष्ण में आएगा और इधर का क्षेत्र उष्ण में आएगा। तो हम लोगों ने इसको भी समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया, भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। प्रधान यमोत्तर यानी कि जो प्रधान यमोत्तर है, जो लंदन इंग्लैंड से होकर जाती है वेधशाला से, तो उसको प्रधान यमोत्तर कहते हैं, जो ग्रीन जीएमटी के नाम से जानी जाती है। और जो जीएमटी है, जैसे कि वहीं से जो जीएमटी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पूर्व और पश्चिम में रेखाएं खींची जाती हैं, 1-1 डिग्री अंतराल पे ये भी खींची जाती हैं। तो जो पूरब की ओर खींची जाएंगी उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, जैसे 1 डिग्री पे अंतराल पे खींची जाएगी तो 1 डिग्री ईस्ट कहा जाएगा, 2 डिग्री पे खींची जाएगी तो 2 डिग्री ईस्ट कहा जाएगा। ऐसे पश्चिम में खींची जाएंगी तो इनको कितना कहा जाएगा? 1 डिग्री वेस्ट कहा जाएगा, 2 डिग्री वेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। ऐसी इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी कुल मिलाकर संख्या 360 हो जाती है, 360 हो जाएगी। और जो लास्ट में जो दोनों ओर से खींचेंगे, एक तो 0 डिग्री हो गई, एक तो 0 डिग्री हो गई ये वाली, और ऐसे खींचते 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 कैसे चले गए, इसके पीछे एकदम आएंगे तो पीछे 180 डिग्री आएगी। ऐसे इसके जाएंगे तो इसके पीछे कौन सी आएगी? 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री रेखा है दोनों में कॉमन है, ईस्ट को भी, ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलकर ही 180 डिग्री बनती है। और 180 जो डिग्री रेखा है उसको आइडियल कहते हैं, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। और यहीं से भारत का दिन को घटाया बढ़ाया जाता है और देशांतर रेखांश से समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमने इसको भी देख लिया। और इसका फैक्ट्स की क्लास में आप पर वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसमें आप देख लेंगे कि देशांतर रेखा और जीएमटी और आइडियल में क्या अंतर है, तो उसमें आप समझ सकते हैं। तो जो 180 डिग्री देशांतर है जो पूर्व और पश्चिम में खींची गई है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही जो पूर्व और पश्चिम दोनों मिलकर बनती है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और ये एकदम सीधी रेखा नहीं है, ये बहुत जगह टेढ़ी मेढ़ी स्थल को बचाते हुए खींची गई है कि कोई स्थल पे ना पड़ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और बच रहा है, फिर ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखते हैं अभी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। सीमावर्ती देश यानी कि सीमा भारत से कौन कौन से साझा करते हैं। शुरू में हमने देख लिया था, बांग्लादेश है। इसका ट्रिक है याद करने का, बचपन MBA। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है भारत से किसी जिस देश की, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की भारत से सबसे बड़ी सीमा है जो 4096 किलोमीटर। यानी तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत से सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की भारत से सबसे बड़ी सीमा लगती है। और जो बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों की संख्या है कौन है? 5 है, 5। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। एक ट्रिक और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ये बचपन, तो जैसे हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 देश हुए। चारों में आप देखेंगे तो 5 देश आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 राज्य देश कह दिया, सॉरी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखेंगे MBA जो ट्रिक है इसमें देखिए, इसमें 4 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अफ़गानिस्तान तो सबको पता है, लद्दाख से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो बस लद्दाख से लगती है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। और देख लेते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब मानचित्र में देख लेते हैं, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे हो गया पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल एकदम यहाँ तक लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे ये जो असम राज्य दिख रहा है, असम बांग्लादेश से 2 जगह सीमा टच कर रहा है, एक यहाँ पे भी कर रहा है
और एक यहाँ पे भी कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय, मेघालय हो गया। और यहाँ पे देखिए मिजोरम भी सीमा साझा कर रहा है। तो इसको सीक्वेंस देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 देश बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, भारत के राज्य। ऐसी चीन से कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे देखिए लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इससे सीमा कितनी साझा होती है? तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तो स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद यहाँ पे आएगा हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे उत्तराखंड के बाद यहाँ पे नेपाल देश आएगा, तो इसको नहीं लिए गिना जाएगा। यहाँ पे सिक्किम। तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। और कौन सा हो गया? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख देखिए यहाँ पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 5 देश हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये कितने देश हो गए? अरे कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। ऐसी पाकिस्तान से कितने राज्य हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे 2 यूनियन टेरेटरी आएंगी। 2 यूनियन टेरेटरी आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएंगी? तो यहाँ पे हो जाएगी जम्मू कश्मीर हो जाएगी। और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? नेपाल देश से, तो नेपाल देश से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल भी देखेंगे। पश्चिम बंगाल टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल इसको टच कर रहा है और यहाँ पे सिक्किम भी कर रहा है। तो इससे भी 5 राज्य सीमा साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे ही 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ऐसे ही MBA म्यांमार से 4 राज्य सीमा साझा करेंगे। तो ऊपर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऐसे भूटान कहाँ पे है? भूटान यहाँ पे है। भूटान से कितने राज्य सीमा साझा करेंगे? तो भूटान से 4। यहाँ पे देखेंगे सिक्किम, यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल और यहाँ पे देखेंगे असम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ऐसी अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान यहाँ पे दिख रहा है, अफ़गानिस्तान बस लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं और थोड़ा सा बस ख़त्म हो गया भारत की सामान्य जानकारी में। इतना अगर आपको पता है तो आपको और जानने की ज़रूरी नहीं है, और आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे और आप समझ जाएंगे और सब सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो आप इतने क्लास करने के बाद आप कोई टेस्ट सीरीज लगा के देखिए, PYQ लगा के देखिए, आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगा है? लद्दाख का जो सीमा है ये 3 देशों से लगा हुआ है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से। तो देख लेते हैं लद्दाख कहाँ पे? लद्दाख यहाँ पे है। देखिए पाकिस्तान से भी इसका सीमा लगा है, अफ़गानिस्तान से लगा है और चीन से भी लगा है, 3 देशों से लगा है। ऐसी उत्तराखंड का कितने देशों से लगा है? 2 देशों से लगा है। तो देख लेते हैं उत्तराखंड कहाँ पे है? उत्तराखंड यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चीन से लगा है उसका सीमा इधर, और इधर नेपाल से लगा है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट में क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल से बार बार पूछता रहता है और सिक्किम से पूछता रहता है, क्योंकि लगता है कि सबको बस पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो लेकिन ये भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल को देखते हैं, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से कहाँ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल जो हो गया, पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ से यहाँ तक सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश से, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नेपाल से भी कर रहा है और यहाँ पे भूटान से भी कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिक्किम कितने देशों से कर रहा है? तो सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, नेपाल, चीन, भूटान। सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, नेपाल, चीन, भूटान। तो नेपाल कहाँ पे आ गया? सिक्किम पहले देखते हैं, सिक्किम यहाँ पे है, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे ऊपर जो हिस्सा हो गया जो यहाँ पे दिख रहा है चीन हो गया, और ये भूटान हो गया। ऐसे ही आप देख लेंगे असम जो राज्य है बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करेगा। तो असम देखते हैं, असम यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है और यहाँ पे भूटान से भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, असम भी हो गया।
असम हो गया, और फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे हो गया? अरुणाचल प्रदेश एकदम पूर्व उत्तर भारत का राज्य, पूर्वी तो यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश। 3 देशों से सीमा साझा करेगा। यहाँ पे देखिए भूटान से करेगा, ऊपर चीन से करेगा, और इधर म्यांमार से करेगा। ठीक है। ऐसी मिज़ोरम, मिज़ोरम कितने से करेगा? मिज़ोरम 2 से करेगा। कितने से करेगा? मिज़ोरम 2 देशों से सीमा साझा करेगा। देखिएगा मिज़ोरम यहाँ पे हो गया, यहाँ म्यांमार से कर रहा है और इधर बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमने इतना कुछ देख लिया। ठीक है। और एक और फैक्ट्स देख लेते हैं, बस लास्ट फैक्ट्स देखते हैं और क्लास को द एंड करते हैं। ठीक। यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यूपी से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी। ये वाला, बस ये वाला फैक्ट। यूपी के नेपाल से सटे ज़िले, बार बार पूछता रहता है, तो यूपी से नेपाल के सटे ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ये हम देख रहे हैं पश्चिम से पूरब क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसको याद करेंगे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सभी को बताएं, और इसका बार बार रिवीजन करते रहें। भारत का सामान्य परिचय से आपका इससे इतर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप जितना हो सके PYQ लगाएं और एक ही सोर्स फॉलो करें। अगर बार बार अधिकतर आप सोर्स फॉलो करते रह जाएंगे तो आप भटकाव में आ जाएंगे और वही फिर यूट्यूब का मायाजाल में फंस जाएंगे। तो आप मैराथन कम देखें, रिवीजन ज़्यादा करें, एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करें। जैसे प्रमुख चैनल हो गए, यहाँ पे हमने क्लास में ये देखा था छांस्य देशांतरिक विस्तार, तो इन सबको आप देखते रहें, बार बार देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसके फैक्ट्स क्लास में लेकर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो हम लोग का अगली क्लास होगा, यहाँ पे देखिए GMT और आइडियल दिया हुआ है, इसको मैं फैक्ट्स की कॉन्सेप्ट वाली क्लास में समझा दिया हूँ। और हम लोग का यहाँ पे तीसरा क्लास यहाँ पे हम लोग का चलेगा भूगर्भिक संरचना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।